कंप्लेन को रजिस्टर करते हैं पॉलिसी से रिलेटेड, और उसको रिजॉल्व करने का काम उस IRDAI का होता है। तो वो एक ऑनलाइन सिस्टम है जहां पर कस्टमर अपने कंप्लेंट्स को दर्ज कर रहा है। लेकिन ओम्बड्समैन एक व्यक्ति है, लाइव व्यक्ति है, जो कि अपॉइंटेड है IRDAI के थ्रू। ये एक ऑफिस में बैठते हैं, IRDAI के ओम्बड्समैन ऑफिसर्स होते हैं, वहां पर बैठते हैं, और उनका भी काम वही है, कंप्लेंट्स, पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी कंप्लेंट्स है कस्टमर के, वो वहां पर फिजिकली जाकर के अपने कंप्लेंट्स को दर्ज करते हैं। और ओम्बड्समैन का काम है उस प्रॉब्लम्स या कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने का। और IGMS में ऑनलाइन वो काम हो रहा है, यहाँ ओम्बड्समैन में आप उसके ऑफिस में जाके फिजिकली प्रेजेंट होकर के अपने कंप्लेंट्स को दर्ज कर रहे हैं। काम वही है, लेकिन फिजिकली प्रेजेंट होकर के आप उस कंप्लेंट को दर्ज कर रहे हैं, और थ्रू IGMS यू आर फाइलिंग द कंप्लेंट्स ऑनलाइन ओनली। तो ओम्बड्समैन एक तरह से आप देखिए तो ही इज अपॉइंटेड बाय IRDAI। दे आर officers, legal officers, whose main work is to solve the queries of the customer. कस्टमर के जितने भी पॉलिसी रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं उसको रिजॉल्व करना एज क्विकली एज पॉसिबल, उसको रिजॉल्व करना इनका मेन काम होता है। तो दे आर अ मिडिल मैन बिटवीन द कस्टमर एंड द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो ओम्बड्समैन का एक टेरिटोरियल लिमिट है, मतलब 20 लाख के अंदर तक का इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स है वो वहां पर उसको रिजॉल्व करने का राइट है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को। ठीक है, तो उसका लिमिट कितना है? 20 lakhs. Now, complaint can be made within 1 year of rejection of claim by insurer. So, let me explain. Who is this? Now, ask me any queries. Those who are listening to the music, I will not entertain their queries. Complaint has to be made in written. There is no fee to file the complaint. देखो, कस्टमर जो भी अपने कंप्लेंट्स को लिखता है, दैट हैज टू बी इन द रिटन फॉर्म, और उसको फाइलिंग करने में कोई चार्ज नहीं लगता है। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 12 नंबर ऑफ ओम्बड्समैन ऑफिसर्स इन इंडिया। इंडिया में ऑल टुगेदर देर आर 12 नंबर, ये अभी इंक्रीज होकर के 17 हो गया, आई गेस, राइट? तो 17 नंबर ऑफ ओम्बड्समैन ऑफिसर्स आर देयर इन इंडिया। ऑलराइट, तो कस्टमर जो भी अपने नियर बाय स्टेट है वहां पर अगर वो ऑफिस है वहां पर वो फिजिकली प्रेजेंट होकर के कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकता है। नाउ कंप्लेंट हैज टू बी मेड विद इन 1 year ऑफ रिजेक्शन ऑफ द क्लेम बाय इंश्योरर। इंश्योरर मतलब क्या होता है गाइस? इंश्योरेंस कंपनी। तो कंप्लेंट कब कस्टमर रजिस्टर कर सकता है? जिस साल इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए आपको एक क्लेम मिलना था जनवरी 15 को, ठीक है, अब जनवरी 15 को आपको क्लेम रिजेक्ट हो गया, आपको क्लेम नहीं मिल पा रहा है, तो आपका राइट बनता है कि आप अपने कंप्लेन को 1 साल के अंदर में ओम्बड्समैन के पास रजिस्टर कर। मान लीजिए 15 जनवरी में आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है 2024 में, और आपको 2025 में होश आ रहा है, अरे जा, मेरे को तो एक क्लेम मिलना था इस कंपनी से, मैंने लिया नहीं। तो यहाँ पर आपका जिस समय वो रिजेक्ट किया, आपने उस समय कोई कार्रवाई नहीं करी, तो आपका ना उस समय एंटरटेन नहीं किया जाएगा कंप्लेन को। तो आपका कंप्लेन जिस साल रिजेक्ट हुआ है क्लेम, उसके 1 साल के अंदर तक में आपका कंप्लेन वहां पर दर्ज हो जाना चाहिए इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ऑफिस में। ठीक है, द अवार्ड शुड बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। देखो, अवार्ड मतलब होता है डिसीजन। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को हर और भी टैट में काम करता है, उसके लिए एक टाइम पीरियड अलॉटेड है, उस टाइम फ्रेम में उसको वो काम करके देना है। जैसे उसकी लिमिट है ना कि 20 लाख के अंदर तक के इंश्योरेंस पॉलिसीज को ही वो एंटरटेन करेगा, वैसे ही उसको जो डिसीजन देना है ना वो 90 days, दैट इज 3 months के अंदर तक में उसको अपना डिसीजन सुना देना है। उसके पास जो भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं उसको उसको रिजॉल्व करना है ना, तो वो कंप्लेंट्स का डिसीजन उसको 90 days के अंदर तक में दे देना है। ठीक है ना, इंश्योरर हैव टू ऑनर द अवार्ड विद इन 15 days। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी। नाउ व्हाट एवर डिसीजन द कस्टमर, व्हाट एवर डिसीजन ओम्बड्समैन हैज टेकन,
that has to be executed within 15 days if that, ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए है। इंश्योरेंस कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो भी डिसीजन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन दिया है, ओम्बड्समैन जो डिसीजन सुना दिया तो 15 दिन के अंदर में इंश्योरेंस कंपनी को एग्जीक्यूट करके दे देना है। उसका टाइम फ्रेम 15 days है। नाउ कंप्लेंट कान बी मेड टू ओम्बड्समैन if the complaint is pending in any of the court or consumer forum or any arbitration। मतलब कंज्यूमर जो कंप्लेन्स अपना दर्ज करता है ना गाइस, तो वो कंप्लेन्स को वो कहीं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ऑफिस में तब तक दर्ज नहीं कर सकता है अगर मान लीजिए उसका कोई भी कोर्ट में केस चल रहा है, या तो मान लीजिए कोई कंज्यूमर फोरम में भी इसी से रिलेटेड वो कंज्यूमर फोरम में भी डाल दिया है कंप्लेन, और कोई मान लीजिए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में डाल दिया है कंप्लेन, और ओम्बड्समैन में भी डाल दिया है कंप्लेन, तो हर जगह से उसको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा ना। अगर आपका जो एब्सोल्युटली फ्रेश केस होना चाहिए, मतलब आपका कंप्लेन जो होना है ना एब्सोल्युटली फ्रेश होना चाहिए। अगर आप ओम्बड्समैन ऑफिस में डाल रहे हैं कंप्लेन, तो आपके कोई भी कोर्ट वोट में वो पेंडिंग केस नहीं होना चाहिए, वो फ्रेश होना चाहिए। उस कंप्लेन को आप वहां पर फ्रेश फ्रेश तौर पे ये करो, डालो, कंप्लेन को फाइल करो, और 90 डेज तक के अंदर में तो डिसीजन दे ही देता है ओम्बड्समैन। तो आपको 90 डेज का टाइम फ्रेम तक वेट करना है। अगर आप उसके डिसीजन से सहमत नहीं, देन यू कैन गो टू अबव, कोई सा भी जो कंज्यूमर फोरम है, कोर्ट है, आप वहां जाके अपने कंप्लेंट्स को दर्ज कर सकते हैं। लेकिन जब आप कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, इट शुड बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम any arbitration or the consumer court. It should not be pending in any of the court. It should be free from all these things. तो ओम्बड्समैन समझे गाइस, ओम्बड्समैन क्या होता है? ओम्बड्समैन एक ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो कि IRDAI के द्वारा नियुक्त होते हैं। इसको हिंदी में लोकपाल बोलते हैं। और इनका काम होता है कस्टमर से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी कंज्यूमर के कंप्लेन्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करना ही उन लोग का मेन काम होता है। They are appointed to resolve the complaints of the customer। 17 ombudsman offices हैं all together in India। कस्टमर कहीं भी जाके अपना कंप्लेंट्स को दर्ज कर सकता है, जो जिस जिस जगह में उसका ऑफिस है, और व्यक्ति उस स्टेट से नियर बाई होगा, वहां जाके अपना कंप्लेंट को दर्ज कर सकता है। ठीक है। और टेरिटोरियल लिमिट है 20 lakhs। So I hope this part is clear to you. Now if you have any question, please raise your hand fast। Okay, Arun Nisha, sorry Arun, Arun, Mahima Yes, sir. and Nikita। Yeah, जैसे ओम्बड्समैन ऑफिसेज हैं, ये कहाँ कहाँ पर है इंडिया में? देखिए वो ये आपका टास्क रहेगा, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते ओके, हैं। और देन टुगेदर ओके। कहाँ वन 17 मोर, है। वहां पे फिजिकली कंप्लेंट दर्ज करनी पड़ेगी या ऑनलाइन भी हो सकती है? फिजिकली आई टोल्ड दिस अर्लियर ओनली। दिस इज फॉर 20 लिमिट 20 lakhs, and if it is more than 20 lakhs, then आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड। okay, okay, ma'am. Thank you. ओके निकिता। Aman, Nikita, fast। Good afternoon, ma'am. Yeah, good Uh, afternoon। the work should be made within a period of 3 months. Please explain me once again about this, ma'am. ओके, अवार्ड मतलब होता है डिसीजन। द डिसीजन कौन सुना रहा है? ओम्बड्समैन ही ऑब्वियसली सुना रहा है। सो द डिसीजन विच ही और शी इज टेकिंग अगेंस्ट दैट कंप्लेंट हैज टू बी डिलीवर्ड विद इन 90 days। मतलब उसका भी एक टाइम फ्रेम है, 30 day, 90 days के अंदर में, 3 months के अंदर में उसको डिसीजन उस कंप्लेंट के अगेंस्ट सुना देना है। तो 90 days इज द टाइम पीरियड फॉर द ओम्बड्समैन। अमन। Yeah, good afternoon, ma'am. So just you told me like you just tell this ombudsman limit is up to 20 lakhs. That will be the sum assured amount or the like premium value. 20 lakhs मीन्स व्हाट? जो सम एश्योर्ड वाला नहीं बात बात बोला जा रहा, मतलब यहाँ पर जो भी प्रीमियम कस्टमर ले रहा है Or the ना, premium तो value. या उसका 20 lakhs के टेरिटोरियल लिमिट तक का, दैट हैज टू बी टेकन केयर बाय ओम्बड्समैन। Okay, thank you, ma'am.